ये यही किशन है ना? जी यही किशन जी है जो हम रियल वाले की रील वाले? ये मूवी वाले बस वहीं तक, क्योंकि मेरे किशन कन्हैया कहीं और है। अच्छा, मतलब है। है जी है। तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की कसम ना जुदा हो। बंगाली गाना आता है कि नहीं आपको? हाँ आता है। अच्छा, थोड़ा बंगाली मुझे गाना पता थोड़ा सा बंगाली गाना गा दीजिए। बस एक लाइन गाऊं सर? हाँ, बस वही काफी है। एक बार ডেকে যা তুই বারবার চলে যাব তোর দুষ্টুমিতে আজ আমি ইচ্ছে মেশা। साथियों नमस्कार। इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और जनपद गाजीपुर का यह मोहम्मदाबाद क्षेत्र है और इस समय मैं आयुषी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं इस समय खड़ा हूँ और हमारे साथ एक फिल्म अभी नया फिल्म इन्होंने एक अभी किए हैं। अब उसके हीरो हैं और हीरोइन। अब हीरोइन को चीनेंगे, मतलब हीरोइन को अब देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि कौन है, क्योंकि इनका इंटरव्यू एक बार हो चुका है और ये वो समर सिंह के मुद्दे पर बोली थी और आज फिर से है हमारे साथ और ये जो है एक फिल्म भी कर चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे वो कौन सी फिल्म है, फिल्म के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ये है हमारे साथ स्टूडियो के मालिक भी हैं और ये हीरो भी हैं। उस फिल्म में हीरो का भी आपने हीरो का रोल किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू यादव पड़ेगा। अच्छा। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे स्टूडियो पे आप पधारे हैं। जी। और जितने भी आपके दर्शक मेरे देख रहे हैं आपके चैनल से, बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी फिल्म है जो दिल की धड़कन, बहुत प्यारी मूवी है और बहुत ही मतलब उसका शूट ख़त्म हो चुका है, बस गाना करना है। तो बहुत ही जल्दी मतलब 10 तारीख या 8 तारीख को गाना भी शूट हम लोग करने निकल जाएंगे। अब लोकेशन तो नहीं बता सकते हैं। अच्छा, ये स्टूडियो के मालिक भी आप हैं? जी बिल्कुल। तो ये कैसे स्टूडियो खोलने का आपका इरादा हुआ? स्टूडियो देखिए, मेरा पहले का खोलने का ये इरादा था कि मैं कुछ करना चाहता था, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे। अब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से मैं दूर था, बस उसका कारण था कि मैं बनारस गया। मेरा एक दोस्त है शिवम पांडे, वो मेरे को भाई बुलाया, मैंने एक शॉर्ट मूवी किया और बहुत काफ़ी प्यार मिला। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ जाता है करने के लिए। काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मूवी किया जाए, तो फिर ऋतु जी को लेकर हमने साथ काम किया और बहुत ही अच्छा जब आएगा ना तो आप लोग खुद अब क्या बताएं। अच्छा। फिल्म आपने कर लिया है, वो फिल्म अभी आने वाला है, अभी एडिटिंग में है। चलिए, एडिटिंग में है, वो फिल्म आएगा तो हम फिर से मुलाकात करेंगे इनसे। लेकिन फिलहाल में इन्होंने स्टूडियो खोल दिया है। कितना पढ़ाई वगैरह की है, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? मैं बीए फाइनल कर चुका हूँ। अच्छा। और डी फार्मा कर रहा हूँ अभी फिलहाल। अच्छा, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ये चले आए हैं। क्योंकि फिर जो ये भोजपुरी इंडस्ट्री है बड़ा ही संघर्षों से भरी है, क्योंकि लोग आते हैं और इसी में संघर्ष करते करते थक जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। हमको संघर्ष करना है, अभी तो जारी किए हैं, लेकिन संघर्ष करना ही नहीं है क्या? संघर्ष, आपको यकीन है कि संघर्ष करने के बाद हम एक नाम कमा लेंगे इस इंडस्ट्री में? क्या? बिल्कुल, हम नाम कमाएंगे। और जब तक ले मैं अपना नाम नहीं कमाऊंगा तब तक ले सफलता मेरी जारी रहे। अब मैं एक दिन नहीं तो एक दिन मैं अपना सफलता जरूर पाऊंगा, ये मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। मेरा जारी रहेगा। अच्छा, घर के परिवार के लोग क्या कहते हैं? ये सब क्या कर रहे हो तुम? नाच गा रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हो, वो करते, डी फार्मा करते? नहीं, पहले घर के लोग बोलते थे कि ये काम कर रहे हो अच्छा नहीं है, तुमको पढ़ रहे हो, भर्ती हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब धीरे धीरे घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर ये डी फार्मा कर रहे हैं तो अगर ये नहीं हुआ तो कहीं मेडिकल स्टोर ऐसा कुछ खोल के बैठ जाएंगे? ऐसा नहीं है, जब इस लाइन में जुड़े हैं तो हमको कुछ करना है। समय निकल जाता है पढ़ाई के लिए? अब समय तो निकल ही जाता है, थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ता है और करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब इतना बड़ा स्टूडियो खड़ा करने के लिए पैसा कौन दिया? इसमें मेरे मम्मी पापा का सबसे बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। हाँ, उनके ही सहयोग से मैं किया हूँ जो भी स्टूडियो है। तो मेरे मम्मी पापा को ये जाता है स्टूडियो का योगदान सभी। तो कहीं मम्मी पापा मतलब दे दिए ऐसे कि आपने जिद ठान ली कि नहीं मुझे खोलना है, हमको पैसा दीजिए नहीं तो हम घर तो छोड़ के भाग जाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं था। मैं ये क्या बोलते हैं, बनारस में मैं शूटिंग करने के लिए गया था पहले। तो वहाँ पे देखा कि जब इस लाइन में कुछ करना है तो पीछे पीछे किसी के घूमने से कोई मेरे को फ़ायदा नहीं है। मैं खुद का अपना कोई काम करूँ
कोई जानेगा आएगा, सब कुछ अच्छे से काम होगा। क्योंकि मैं मूवी करता हूँ तो डबिंग करने के लिए मेरे को मुंबई जाना पड़ेगा, तो इसलिए सोचा कि अपना खुद का रहेगा तो मेरा मूवी का जो खुद भी का स्टूडियो खोल दिए आप, और बहुत पैसा लगा होगा इसमें। जी बिल्कुल। बहुत पैसा अपने माँ बाप का इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो दबाव भी होगा कि अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर पैसा बर्बाद होगा, तो फिर डांट सुननी पड़ेगी। नहीं, हाँ डांट वैसा नहीं है, लेकिन जब काम होगा तो आपको पता ही है फायदा तो आते हैं लोग जैसे स्टूडियो में, जी थोड़ा सा बिल्कुल। पास रखिए। जैसे स्टूडियो में आते हैं लोग रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए लोग। जी बिल्कुल आते हैं। अभी सीमा जी आई हैं, अभी उनका गाना रिकॉर्डिंग चल रहा था। तमाम कलाकार हैं, सब लोग आते हैं। अब किसका किसका नाम बताऊं मैं? अच्छा, ये हमारे साथ रितु जी हैं, ये इनका भी इंटरव्यू हमने किया था अभी, वहाँ पे शूटिंग कर रही थी गाजीपुर में। गाजीपुर में मुलाकात इनसे हुई थी, लेकिन ये हमको पता नहीं था कि ये फिल्म कर चुकी हैं इनके साथ, और ये हीरोइन रह चुके हैं। मैंने आप नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं एक्ट्रेस ऋतुराज, आप सभी का वेलकम है। अब मैंने आपको उस टाइम में बोला था कि अभी मैंने एक मूवी शूट किया है, तो उसका नाम दिल की धड़कन है। मैंने आपको बोला था, शायद आपको याद नहीं होगा सर। लेकिन हीरो का नाम नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं सर, वरना मैं नहीं बताती। ऐसा हो सकता है, आप जो पूछते तो ऑब्वियसली क्वेश्चन का आंसर तो दूंगी ना मैं। अच्छा देखिए, ये रितु जी हैं और ये कोलकाता से चल के आई हैं यहाँ पे। कोलकाता छोड़ के इस गाजीपुर में कैसा लगता है? मेरा जिला गाजीपुर ही है। अच्छा। मैंने आपको ये भी बोला था कि मेरा जिला गाजीपुर है। कोलकाता में रहती हैं? बस वहाँ पर बचपन से रहते हैं, फैमिली वहाँ पर रहती है, पढ़ाई लिखाई नहीं पूरी हुई है मेरी। अभी फिर से मैं जब से इस लाइन में हूँ तब से मैं ये गाजीपुर में ही रहती हूँ। रूम रेंट लेके आपको भी बताएंगे मैं सर। यहाँ पे रहती हैं, लेकिन वहाँ पे आप जब बचपन से रही तो बंगाली आता होगा? हाँ, मुझे पूरा फुल बंगाली आता है। मैं बात भी करती हूँ, फैमिली से भी बात करती हूँ, तो कभी कभी बंगाली में बात करती हूँ, कभी भी हिंदी में बात करती हूँ। बंगाली में थोड़ा कुछ बोल के। हम्म, अच्छा, बंगाली गाना आता है कि नहीं आपको? हाँ आता है, अच्छा, थोड़ा बंगाली मुझे गाना, पता। थोड़ा सा बंगाली गाना गा दीजिए। देखिए अब हंस रही हैं, थोड़ा सा बंगाली गाना सुना दीजिए, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है कि अरे भाई अब गाजीपुर के। थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाऊंगी तो फिर तो कौन समझेगा? जो समझेगा वो नहीं जानेगा, कौन समझ पाएगा? कोई समझ पाएगा? थोड़ा सा गा दीजिए बस, आती नहीं। बस एक लाइन गाऊं सर? हाँ, बस वही काफी है। एक बार ডেকে যা তুই, বারবার চলে যাব, তোর দুষ্টুমিতে আজ আমি ইচ্ছে মেশাবো। আমার হয়ে যা তুই, আমি তোর হয়ে যাব। একবার ডেকে যা তুই, বারবার চলে যাব, তোর দুষ্টুমিতে আজ আমি ইচ্ছে মেশাবো। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये है कि एक बार तुम बुलाओ, मैं बार बार मतलब बार बार चली जाऊंगी तुम्हारे बदमाश में, मतलब मेरा मन को मतलब बहलाऊंगी, मतलब ये अर्थ है। मतलब कि एक बार आप बुलाए तो मैं बार बार आऊं, और एक बार आप अगर मेरे मन को बहलाए तो मैं बार बार अपने मन को भी बहलाऊं। ये मतलब आप ये प्रेमी जो है प्रेमिका को बोल रहा है, इस तरीके का है। चलिए, ये बंगाली में भी गा दी, हिंदी भी आता है गाने के लिए? आता है सर। अच्छा, तो थोड़ा सा एक लाइन वो भी सुना दीजिए। मुझसे आज गाना ही गवाया है। आज गाना गवाए। हिंदी में कौन सा गाना गाऊं, आप बताइए। आपको जो अच्छा लगे, जो आप मतलब लगे कि ये हम अच्छा गा देंगे। हाँ, ये वाला गाना। हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, जाने मन मोहब्बत की कसम ना जुदा होंगे हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। बस ये बिना मन से गा रही हैं ये। चलिए, ऐसे ही मतलब कर दी से नहीं, थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि मैं गाना नहीं ऐसे कहीं सिंगिंग करती हूँ ना, तो फर्स्ट टाइम समझिए। अच्छा, एक्टिंग करती हैं आप? एक्टिंग करती हैं? कोई आपको डायलॉग याद हो? हाँ। कि नहीं, ये मतलब भोजपुरी फिल्म का बहुत दबंग वाला जो है डायलॉग हो, वो बोलिए। वो मैं कौन सा मैं बताऊँ, कुछ याद है सर आपको? बताइए अपने थ्रू से। तो क्या करत होगा? कौन सा वाला? किशन बाबूजी, हम किशन के बिना जिंदगी नहीं के बिता सकत, वो हमारे दिल के धड़कन है। बस ये थोड़ा सा हम लोग का ये दिल की धड़कन है, ये यही किशन है ना जी? यही किशन जी है जो हम रियल वाले की रील वाले? ये मूवी वाले, बस वहीं तक, क्योंकि मेरे किशन कन्हैया कहीं और है। अच्छा, मतलब है जी है।
चलिए, ये रितु हैं और इन्होंने बता दिया इनके किशन कन्हैया हैं। और आप बताइए, गाना वाना सुनाएंगे का ठो कि बस? गाना वाना तो हम गाते नहीं हैं। हीरो है। हीरो हैं। चलिए, हीरो हैं और बहुत ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।